बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है औरतों को उनके विरासती हक़ से महरूम रखना। अगर कोई भी शख्स किसी भी औरत को उसके विरासती हक़ से महरूम रखेगा तो वो औरत उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। इसमें पाकिस्तान पिनल कोड में एक सेक्शन 498A इंसर्ट किया गया है जो कि ख़ुसूसी तौर पर औरतों के हवाले से है। अगर कोई भी शख्स किसी भी औरत को वो शख्स उसका भाई हो सकता है, उसके भाई की औलाद हो सकती है, उसके विरासती हक़ से महरूम रखता है तो वो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। हम सेक्शन 498A को स्टडी करते हैं, उसको पढ़ते हैं कि वो क्या कहता है, उसके मुताबिक क्या कानून बनता है। प्रोहिबिशन ऑफ डिप्राइविंग वुमेन फ्राम इनहेरिटिंग प्रॉपर्टी whoever by deceitful or illegal means deprives any woman from inheriting any movable or immovable property at the time of opening of succession shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 10 years but not be less than 5 years or with a fine of 1 million rupees or both। इस कानून के मुताबिक अगर कोई भी शख्स किसी भी औरत को धोखाधड़ी से या गैर कानूनी तौर पर उसके विरासती हक़ से महरूम रखता है तो उसको कानून के मुताबिक 10 साल तक कैद, और उसकी कैद जो कि 5 साल से तो कम नहीं होनी चाहिए, 10 साल तक, और 1 मिलियन जुर्माना यानी कि 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर किसी भी शख्स को ऐसा कोई सीन क्रिएट होता है तो वो उसके ख़िलाफ़ क्या कर सकती है, एक एप्लीकेशन लेके मुतलका SHO के पास जाती है और उसने उस SHO के पास जाना है कि जहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी का वजूद है। एक एप्लीकेशन लिखेगी कि उसके भाई ने या उसके भाई की औलाद ने उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर उसकी जो विरासती हक़ है उस पर कब्ज़ा किया हुआ है, उसको उनका कोई हक़ नहीं दे रहे। तो आम हालात में अगर कोई एप्लीकेशन ऐसी SHO के पास जाती है तो वो क्या फरमाते हैं, जी ये तो सिविल मैटर बनता है, अब सिविल अदालतों में जाएं, इसका यहाँ पर कोई वजूद नहीं है, कोई FIR ही नहीं बनती, क्योंकि उनको ये इल्म ही नहीं है कि कानून में एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है, उसके मुताबिक FIR हो सकती है, कॉग्निजेंस बनती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है उसमें, जो कि नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। FIR बनती है, FIR वो दे सकते हैं लेकिन वो नहीं देते क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को सिविल मैटर के अंदर इंगेज कर रखा है। लोगों को परेशान और आसान इसी चीज़ का करते हैं। तो ऐसे हालात में फिर क्या किया जा सकता है, उसी एप्लीकेशन को बेस बना के एक पटिशन अंडर सेक्शन 22 से 22B CRPC के तहत सेशन जज साहब के पास दी जाती है और वहाँ से FIR के इंदराज के लिए डायरेक्शन ली जा सकती है। थैंक यू।